What? Most of the they know the Hindi. Only 15% they don't know. English translated. Who is English translated? गुरवे गौरचन्द्राय रधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्त्यै प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताभिहीन अपराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधं अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधं मधुरस्मितास्य वदामि राधं करुणभराद्रं ततो ममान्नस्ते गतिर्न कामि। हा देवी काकुहरगदगदयद्वाच याचनीपत्ते भवीदण्डवदुर्घटार्ते अश्रमशार्ममुदस्य जनस्य गत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अंगस्यमलविछटामन्दिकितेन्द्रीवरं जड्डं जाजु गुरुरुचिषं पट्टम्बरसश्रियं वृन्दारण्यवासमहितलसद्दामनिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशनोज्जलोभुजं ध्यायं स्तुदामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन कृष्ण महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद
अष्टोत्तर सतसमान भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपद अष्टोत्तर सतसमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम नमस्कार हो। आज अतीब सुंदर पवित्र दिवस है। ये आज हम लोग प्रातः काल में नित्यला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की तिरुभाव तिथि मनाया, जिन्होंने सारा विश्व में महाप्रभु के प्रेम धर्म नाम संकीर्तन धर्म आदि के द्वारा जगत जीवों की कल्याण साधन की। महाप्रभु स्वयं कहा, पृथ्वी आसे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार वैर मौर्णा। पृथ्वी में जितने भी देश है, गांव है, सर्वत्र ही मेरा नाम प्रचारित होगा। महाप्रभु के जितने गण भी है, सभी ने महाप्रभु की इच्छा को पूर्ति किया। रूप गोस्वामी पाद से लेकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तक, इसके पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर आदि, नर्तन सानंद श्रीनिवास भक्तिविनोद ठाकुर आदि सभी ने महाप्रभु की इच्छा को पूर्ति किया। किंतु काल काल में समय के अनुसार महाप्रभु के यह प्रेम धर्म जो आचार प्रचार सहजिया सखी व्यक्ति आदि के द्वारा कुलसित हो जाता है, ढक जाता है। जिस प्रकार सूर्य सदा सर्वदा प्रकाशमान है, किंतु तथापि कभी कभी बादल काले घन बादल आकर के हमारी दृष्टि के अंतराल हो जाते हैं, माने ढक देते हैं। फिर बादल जब फट जाता है तो फिर पुनः सूर्य की किरण आकर के सारी दिशा को उजाला कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार काल की अनुसार सहजिया सखी भेगी संप्रदाय लोग आकर के महाप्रभु की शुद्ध विचारधारा और नाम प्रेम आदि के जो है मानो ढक दिया। किंतु महाप्रभु के अनुगत जन, नित्य परिकर जन पुनः आकर के वह बादल के अपसारित करके दूर करा करके पुनः जो है प्रेम रूपी सूर्य के प्रकाश करते। ठीक उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर भक्तिवंत प्रभुपाद के पश्चात उनकी प्रियजन यानी भक्तिवंत प्रभुपाद के प्रियजन भक्ति वेदांत स्वामी महाराज आकर के फिर पाश्चात्य देशों में महाप्रभु के नाम प्रेम धर्म की प्रचार। आज तक भी सारे विश्व के लोग उनके लिए ऋणी मानते हैं। विशेष करके पाश्चात्य देशों में नाम प्रेम धर्म प्रचार करना अतीब कठिन है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग भोगवाद, कर्मवाद, नास्तिकवाद में ही डूबे हुए हैं। भोगवाद माने ड्रिंक एंड बी मैरी, एंजॉय, जिसको कहा जाए भोगवाद में डूबे हुए।
अथवा वे लोग संपूर्ण रूप से एथिस्ट हैं। ऐसे देशों में प्रचार करना अतीव कठिन है। भारतवर्ष में लोगों की थोड़ा बहुत तो संस्कार है, ब्लड में संस्कार है। क्या संस्कार है? भगवान की हो, भक्त की हो, भगवान भक्त की पूजा आदि करना, दान ध्यान पूजा पाठ आदि करने के स्वाभाविक रूप में रुचि रहता है। क्यों भारतवर्ष की कहा जाता है ऋषि स्थल कहा जाता है, ऋषि स्थल, द प्लेस ऑफ ऋषि मुनि। इसलिए भारतवर्ष में ये ऋषि स्थल में स्वाभाविक रूप में सभी की खून खून में व कण कण में भगवत भक्ति है, स्वाभाविक रूप में ही है। अधिक रूप में हो अथवा कम हो, जैसे ही हो, विचार तो है। भले पाश्चात्य देशों के प्रभाव से वो ढक जाए, किंतु उसके खून में तो है। प्राचीन काल से देव देव की उपासना से लेकर के अनेकों प्रकार के दान पुण्य आदि भारतवर्ष में ये है। और ये भारतवर्ष में भगवान की आविर्भाव भी दिखा गया। जितने भी भगवान के अवतार सब भारतवर्ष में ही प्रकट हुए। इसलिए भारतवर्ष की एक विशेष वैशिष्ट भी दिखाया गया। इसलिए कहा जाता है भारत भूमि दे जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। चैतन्य चैतामृत में भारत भूमि दे जन्म होइल जार, जन्म सतक कोरी, जन्म सतक कोरी कोरी परोपकार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारतवर्ष में इतना जन्म हुआ, जन्म के सार्थक भी करना पड़ेगा। क्या सार्थक क्या है? हरिभजन आदि के द्वारा। भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किया, यदि हरिभजन नहीं किया तो व्यर्थ जन्म है। कुकर सुकर होकर के जन्म लेना अच्छा है, किंतु मनुष्य जन्म लेकर के यदि हरिभजन नहीं किया, इसलिए कहते हो व्यर्थ जन्म। इसलिए भारत भूमि से जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी। Your life will be successful if you perform bhajan sadhana to Lord Krishna. Or your life will be successful if you perform bhajan and sadhana. Otherwise, life is useless. So for this regarding this verse, Bharat Bhumite Janama Hoile Jar, Janama Sarthak Karo Kori Paropakar. Paropakar, you have to help to others. Live and let live. बचो और दूसरे के बचाओ। बचो और बचाओ। आज कहने की यही तात्पर्य है। ऐसे दिव्य भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करके यदि भगवत भजन नहीं किया तो जन्म व्यर्थ हो गया। क्योंकि हमने पहले कहा ये भारतवर्ष जो है ऋषि मुनियों की स्थान कहा है, देवता की देवभूमि भी कहा जाता है। भारतवर्ष की देवभूमि कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में भारतवर्ष की बुरी बुरी प्रशंसा की है। सो मेनी ग्लोरीफाइड अबाउट भारतवर्ष इंडिया। क्यों मैं यही कहते जा रहा हूं, पाश्चात्य देश और भारत भूमि के क्या पार्थक्य क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्री? पाश्चात्य देशों के लोग निरीश्वरवादी हो गए, completely atheist and completely also absorbed to enjoy the material sense gratification.
For this regard, Bhaktivedanta Swami Maharaj Pranam Mantra very clearly explained. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Sri Srimad Bhakti Vedanta Swamini Tirami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Paschatya Desatari. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Sri Srimad Bhakti Vedanta Swamini Tirami. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी। सरस्वती प्रभुपाद चरण को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और उनकी ही कृपा से जिन्होंने पाश्चात्य देशों की जो है यानी जो पाश्चात्य देश निर्विशेषवादी शून्यवाद है। पाश्चात्य देश कैसे निर्विशेषवाद और शून्यवाद, निर्विशेष और शून्यवाद, ऐसे पाश्चात्य देश के उन्होंने क्या की नाम प्रेम आदि दे करके सभीयों के क्या की उद्धार करके इसलिए पाश्चात्य देश और तारिणी, पाश्चात्य देश के उन्होंने तारण किया, माने उद्धार किया। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की अपराजित जीवन चरित कथा आज प्रातः काल से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से अकॉर्डिंग टू द कॉर्नर ऑफ एंगल उन्होंने क्या किया, उनकी विचारधारा आदि को जो है प्रस्तुत किया। ये किस प्रकार उन्हें पाश्चात्य देशों में जाकर के लोगों की कैसे उद्धार किया। मैंने प्रातःकाल में कहा था कि पाश्चात्य देश में जाकर के 1 साल तक प्रचार कर नहीं पाया और 1 साल होने के बाद उन्हें विचार करने लगे मेरे भगवान की इच्छा नहीं है ये मैं पाश्चात्य देशों में प्रचार करूं। तो उन्होंने विचार करने लगे मैं वृंदावन में जाकर मैं भजन करूं और ऐसे विचार करके उन्होंने किया कि न्यूयॉर्क में टम्सकिन पार्क में जाकर के बाद कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और some miracle हो गया। उस समय अमेरिका में जो है वो रेवोल्यूशन चल रहा था ये अमेरिकन पुलिस जो है और जितने युवा संप्रदाय के जो है पकड़ करके वो इसमें भर रहे थे, क्या बोले आर्मी में भर आसान। सिविल वॉर शुरू हो गया, वियतनाम के साथ युद्ध शुरू हो गया। इसलिए जबरदस्ती करके ऐसे यंग लड़के को जो है आर्मी में ज्वाइन करा रहे। तो उस समय कुछ जो ऐसे कुछ लोग जो है युवक संप्रदाय, कुछ युवक जो है आर्मी में जाना नहीं चाहते हैं। वो लोग बस ये बना करके हिपी बना करके सब घूमने लगे, लंबी लंबी बाल रख दिया, डेडलॉक और शराब पीने लगे, सिगरेट आदि और अनेक प्रकार मादक द्रव्य आदि सेवन करने लगे।
तो वही हिस्पी के दल जो है वह कुछ उनके पास आ गए जब साईं महाराज वो ट्रम्प्स के पार्क में जब कीर्तन कर रहे थे, और वही हिप्पी के दल आ गया है। और आकर के बस उनके सामने नृत्य आदि करने लगे। एक हाथ में सिगरेट और LSD वो मदिरा आदि लेकर के और गर्लफ्रेंड के हाथ पकड़ करके वास नृत्य आदि करना है। किंतु देखो साईं महाराज की ऐसी कृपा हुई, भगवान की ऐसी कृपा हुई, और वो लोग सब कुछ क्या कर दिया, सब त्याग दे करके साईं महाराज के चरण में अपने को समर्पित किया है। आज मस्तक मंडन करके शिखा रखा, गले में कंठी धारण करने लगी, त्रिकंठी है धारण, और द्वादश अंग में तिलक लगाया है, और सुंदर ब्रह्मचारी वेश आदि धारण किया है, शुद्ध सदाचार आदि पालन करके साईं महाराज के आदेश के अनुसार नाम भजन करने लगे। वे लोग ने अत्यंत श्रद्धा के साथ नाम भी हरिनाम ग्रहण किया, मंत्र आदि ग्रहण किया, और ग्रहण करके फिर गुरु के आदेश के अनुसार और उन्हें प्रचार आदि करने लगे। प्रचार किया उन्होंने, ग्रंथ आदि प्रकाशन करने लगे। ग्रंथ आदि प्रकाश करने लगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रचार की मुख्य जो अस्त्र कहा जाता है ये ग्रंथ प्रकाशन, जिसको कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा। इस बृहत मृदंग सेवा आदि के द्वारा महाप्रभु की वाणी को पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचा दिया। सबसे बड़ी ये सेवा है। कई बार मैं भी शब्द के बार बार स्मरण करता हूं, दो प्रकार की गुरु सेवा कहा जाता है। एक है बपू सेवा और दूसरी है वाणी सेवा। वाणी सेवा की महत्व सबसे अधिक कहा जाता है। बपू सेवा गुरुदेव की फिजिकली जो सर्विस है उसके बपू सेवा कहा जाता है। उनके कपड़ा आदि साफ कर देना, धो देना, रसोई बनाना है, चरण आदि दबा देना, मसाज कर देना, ये सब किस में आ जाता है? सब बपू सेवा में आ जाता है। और वाणी सेवा क्या है? उनकी कथा को ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करके पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा देना, इसी को कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा। जैसे मृदंग बजाए तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3-4 मीटर तक पहुंच जाएगी, शब्द ध्वनि जिसे कहा जाता है। किंतु बृहत मृदंग यानी ग्रंथ की कथा है वो पृथ्वी के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक पहुंचा था, हजारों मील तक पहुंचा, और हजारों लोगों की कल्याण भी कर देते। इसलिए ग्रंथ सेवा की महत्व अधिक दिखाता है। यानी बृहत मृदंग सेवा उसी की कहा जाता है, वाणी सेवा कहा जाता है। बृहत मृदंग की सेवा की नाम है वाणी सेवा। वाणी सेवा में चाहिए। इसलिए स्वामी महाराज के जितने भी शिष्य हैं सभी ने कहते वाणी सेवा में लिप्त रहे। वाणी सेवा विशेष जरूरी है। विश्व में जो कुछ भी प्रचार हुए ये वाणी सेवा के द्वारा है। जैसे व्यासदेव जी ने ग्रंथ जो लिखा किसलिए?
लेकिन भागवत की तात्पर्य जो है, भागवत की कथा जो है, जन जन के हृदय तक पहुंचा दिया जाए, पहुंचा दिया जाए, जिसको कहा जाता है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म ये है। और भागवती ग्रंथ की विषय कहा जाता है वाङ्मयी मूर्ति कहा जाता है, साक्षात वाणी के रूप में आकर के जगत में प्रकाशित होकर के आज लोगों की जो कल्याण आदि करते हैं। भगवत कथा इसलिए कहा जाए वाङ्मयी कथा कहा जाता है। स्वयं भगवान वाङ्मयी के रूप में प्रकाशित होकर के जगत जीवों की जय कल्याण आदि करते हैं। कहने की यह तात्पर्य है, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने अपने जितने शिष्य आदि के अधिक रूप में प्रोत्साहित किया, वे लोग अधिक से अधिक ग्रंथ आदि प्रकाश करके सभी के निकट पहुंचा दिया। इसलिए देखो उनकी भाषा और अनेकों भाषा में, अनेकों भाषा में, केवल अंग्रेजी भाषा नहीं, हिंदी भाषा नहीं, बांग्ला भाषा नहीं, समस्त भाषा में, ऑलमोस्ट सब भाषा में ही उनकी सारी ग्रंथ आदि, चैतन्य चरितामृतम, श्रीमद् भागवतम, भागवत, श्रीमद् भागवत गीता आदि प्रकाशित है। यहाँ तक भी मुस्लिम लैंग्वेज, उर्दू भाषा में भी प्रचारित हो, प्रकाशित हो। इसलिए कहा जाता है वास्तव गुरु सेवा का। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं। हम लोग के उसी प्रकार प्रोत्साहित होनी चाहिए। यू हैव टू enthusiastic, you have to preach वाणी सेवा, वाणी सेवा की प्रचार करो, ये सबसे बड़ी है। तो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज और अनेकों जो मठ मंदिर आदि की स्थापना की, नाम हट्ट की स्थापना की, क्योंकि पारमार्थिक जगत में प्रवेश करने के लिए तीन वस्तुओं में जरूरत होता है। एक होता है सद्गुरु, जो हमें वास्तव जो है दिशा को निर्देश करे, वन हु गाइड द परफेक्ट पैथ। इसलिए सद्गुरु के जो है जरूरत है। दूसरी है ग्रंथ आदि प्रकाश होनी चाहिए, उनकी कथा को ग्रंथ आदि में प्रकाश होनी चाहिए। ग्रंथ क्या है? ग्रंथ क्या चाहिए? ये कहते एविडेंस माना जाता है, एविडेंस। मैंने जो कहा वो जुग जुगांतर तक रहता है। व्यासदेव आज से 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत रचना की, व्यासदेव ने डिक्टेशन दिया और गणेश जी ने लिखा, वही भागवत आज तक ही चलते आ रहे। यदि व्यासदेव श्रीमद् भागवत रचना नहीं करते तो हम आज भागवत कैसे पढ़ते है कि नहीं? 5000 साल हो गए तक वही भागवत गीता, रामायण, महाभारत, पंचवेद, वेद, उपनिषद सभी चलते आ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ये ग्रंथ जो है जुग जुगांतर चलते जाए। कितने समय बदलते जाएगा, समय तो बदलते जाएगा। कितने पृथ्वी उलट पलट हो गया, कितने भूचाल कितने कितने हो जाते हैं, किंतु ग्रंथ जुग जुगांतर तक हमारे पास रहता है। इसलिए ग्रंथ अध्ययन, ग्रंथ आदि प्रकाश ये महत्वपूर्ण सेवा माना जाता है।
और इसी के कहा जाए, ग्रंथ के कहा जाता है लॉ बुक भी कहा जाता है। लॉ बुक जैसे कोर्ट में जाए दो वकील जो तर्क आदि करते हैं और अकॉर्डिंग टू द लॉ है, ठीक उसी प्रकार ये ग्रंथ मानो लॉ बुक माना जाता है। नियम श्रृंखला आदि इसमें रहता है। इसलिए पहले क्या होनी चाहिए, एक हमें दिशा निर्देश करने वाली एक गुरु की जरूरत है, सदगुरु की जरूरत है, जो हमें वास्तव दिशा को हम लेकर के चले। दूसरी ग्रंथ लॉ बुक एविडेंस शास्त्र है। तीसरी जहां पर हम सभी एकत्रित होकर के बैठ करके भगवान की अमृतमय कथा को हमारे श्रवण कीर्तन आदि करें। आज इसलिए महापुरुष से लेकर के हमारे गोसाई भक्ति विनोद ठाकुर तक सभी लोग भजनानंदी थे। सब भजन करते, भजनानंद। किंतु इसमें भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद ने क्या कर दिया, गोष्ठानंदी बनाया। गोष्ठानंद सब एकत्रित होकर के भगवान की अमृतमय कथा को पठन पाठन विचार विमर्श आदि करे। तो स्थान चाहिए, मठ मंदिर चाहिए, क्योंकि जितने भी कलयुग बढ़ते जाए मनुष्य के शरीर उतने भी क्षीण होते जाते हैं, रोग शोक जरा व्याधि आदि बढ़ते जाए। कलिर दोष निधि राजन, हे राजन कलयुग के मनुष्य के तो अनेक प्रकार दोषी है। तो ऐसे लोगों के लिए स्थान भी जरूरत है। ठंडे में बैठो, ठंडी लगेगी नहीं लगे, बुखार आ जाएगा तो कहाँ हरि का दर्शन, दूसरे दिन कहाँ हरि का दर्शन। इसलिए क्या चाहिए, ऊपर में एक छत होनी चाहिए, नीट रूप और ना है। तो ऐसे कहने की तात्पर्य है, कलियुग के मनुष्य धीरे धीरे और थोड़ा भी लेजी भी हो जाते हैं, आलसी भी होता है, आलस्य आता है, आलस्य प्रमाद आदि घेर देते हैं। इसलिए उनकी अधिक से अधिक सुख सुविधा दिया जाए। जिस सुख सुविधा लेकर के कम से कम कुछ भजन की प्रयास करें। सब तो गोस्वामी सनातन गोस्वामी बारमाती हो नहीं जाए। रूप सनातन जो भजन की पद्धति हम लोगों ने श्रवण किया, वृंदावन में एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि बिताया है, हम लोग कर नहीं पाए। मच्छर आ जाएगा बस, दूसरे डेंगू, तीसरे दिन हॉस्पिटल, चौथे दिन है 3 तला से 2 तला, 2 तला से 1 तला, 1 तला से तुलसी तला, और तुलसी तला से कहां पर जाना है, नीम तला। कड़ा तला, नीम तला चले जाते है कि नहीं है। 3 तला तो बिल्डिंग बनाया, 3 तला में रहने लगे। जब सोरी छूट जाए फिर कहाँ के लिए 2 तला में उतार करके लाते हैं। 2 तला से फिर कहाँ ले जाते हैं, 1 तला में ले जाते हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं, फिर तुलसी तला में ले जाते हैं ना, मृतदेह की जो है तुलसी तला में रखते, और तुलसी तला से फिर लेकर के कहाँ जाते हैं, शमशान घाट में ले जाता है। जहाँ पर तुलसी के पेड़ होता है ना, जैसे विधान होता है, मृत शरीर की जो है तुलसी के पास बैठाया जाता है। आसन, उनके आंखों में तुलसी दिया जाता है, मुंह में तुलसी दिया जाता है, इनसे तुलसी तला में ले जाता है। पहले रहा कहाँ, शरीर छोड़ा कहाँ, थर्ड फ्लोर, because he is staying in third floor. When he left his body, then his dead body is coming second floor. Then after, because second floor तो उनकी जो है परिवार लोग रहते हैं, और फिर फर्स्ट फ्लोर में ले आते हैं, और फर्स्ट फ्लोर के बाद ग्राउंड फ्लोर,
और ग्राउंड फ्लोर के बाद तुलसी तला में ले आते हैं। आ जाए। और तुलसी तला के बाद कहाँ ले जाता है? शमशान तला। आ जाए। রইল তুই সাধের ঘর বাড়ি, যেদিন তুই দোলায় চাবে যাবে শ্মশান বাড়ি। বাংলা कीर्तन करते हैं। रहील तो ये साधेर घर बाड़ी। You also build very nicely with your house. And when you left your body, then you will go in Shamsan Ghat, then your body will be burned in there. This is the perfect. This is called the perfect truth, absolute truth. One truth is Lord is absolute truth. Bhagavan Satya hai. Ram Naam Satya hai. Holy names and see Holy. That is called the absolute truth. Or another absolute truth is your death. Who will not die? Everyone will die. For this regard, in morning I told, you have lot of wealth of money, then everybody calls you, you are rich man, dhani. Arjun, in Braj language, Hindi Bhasha, they are saying Sedji. Sedji means who is called wealthy person. Healthy and wealthy person. Sedji. What is it? But when you die, then your name will be written in your book. Which book? क्या बोला था? शोक पत्रिका, निधन, निधन. First you are called, you are wealthy, dhani. And when you die, then your name will be written in paper. निधन, निधन. भारत के प्रधानमंत्री क्या हो गया? उनके निधन हो गया. लिखा रहता है कि नहीं? क्या हो गया? निधन. निधन हो गया. निधन बस चल गया. धनी से निधन हो गया. चलो, जिस कथा हम बताते जा रहे हैं, नवम विष्णुपादे राधिका प्रियात्मने से श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनी जी नाम. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी, जिन्होंने अपने गुरुदेव की बाप माधुरी जी के जान करके गौरवाणी चैतन्य महाप्रभु के वाणी को जगत में प्रचार की. गौरवाणी महाप्रभु की वाणी क्या है? आराध्य भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचित वसना ब्रजबुधु वर्गेन्द्र कल्पिता. श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्तम श्री चैतन्य महाप्रभु मत विदम तत्रादरो न परा. एक महाप्रभु की वाणी क्या है? ये आराध्य देव कृष्ण, वैनंदन श्यामसुंदर कृष्ण, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, और उनकी धाम क्या है? वृंदावन धाम. तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचित उपासना ब्रजबुधु वर्गेन्द्र कल्पिता. वही वृंदावन श्याम सुंदर नंदनंदन कृष्ण, उनके कैसे उपासना हुई ना? ब्रजगोपियों की पारकीय भाव आदि के द्वारा. ब्रजगोपीज they worshipped Krishna with their paramour mood. This paramour mood has described in Srimad Bhagavatam. Spotless Puran Srimad Bhagavatam describes the Brajgopis highest prem, that is called
पैरामोर ग्रुप, फर्क क्या हुआ? सो अमल कुरान श्रीमद् भागवतम एक एविडेंस कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण मन प्रेम प्रमाणतम एंड श्रीमद् भागवतम ग्लोरीफाइड अबाउट ब्रज प्रेम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग के हम लोग उद्देश्य नहीं है। हम लोग क्या प्राप्ति करना है? पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। वह कृष्ण प्रेम की सर्वोत्तम जो अवस्था राधा जी की माधुर्य प्रेम आदि जगत में प्रकट करना है। इसलिए भक्ति वेदांत साईं महाराज चैतन्य महाप्रभु की अथवा उनके गुरुपाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के सर्वत्व प्रकार मनोभिष्ट के पूरा की गुरु यही चाहते, सदगुरु चाहते हैं ये मेरे कथा कुछ है जन जन के हृदय में और जन जन के पास पहुंचा दिया जाए। इसी के कहते जन कल्याण कहा जाता है। जन कल्याण किसको कहा जाता है? इसी भी कहा जाता है। अनेक संसार में अनेक दाता तो है, वस्त्र दान करने वाले वस्त्र देते हैं, कंबल दे दिया, कंबल दाता हो गया, कंबल ओढ़ करके पड़े रहे आगे तो आज ठंडी के समय मंगल आरती कौन है? अच्छी है, गरम गरम कंबल मिल गया, पड़े रहे गरम कंबल बस ढक करके पड़े रहे। वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, अच्छे खाना बस खा लिया, पेट खराब हो गया, फिर वो दूसरी दान दिन भी आया नहीं। क्यों? बोले पेट खराब हो गया। क्यों? फीस्ट हुई, भंडारा हुई, जिससे हमारे पेट खराब हो गया। जिया लालसा इधर धार, जिया के लालसा से रसगुल्ला ज्यादा खा ली, इसलिए पेट खराब हो गया। एक तो कंबल मिल गया, कंबल ओढ़ करके सो गए, वो आए, वो एक ये मिल गया। फिर दूसरी क्या है? रसगुल्ला भंडारा, दूसरी दिन रसगुल्ला ज्यादा खा लिया, तो उसके क्या हो गया? पेट खराब हो गया। अच्छा बताओ, किंतु सबसे बड़े धन क्या है? भगवत कथा मृत्यु। भगवत कथा मृत्यु की यदि पान कर ले, उसकी कई बीमारी नहीं होगा। वही अमरवादी जिसे कहते तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापमं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसलिए श्रीमती राज तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापमं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जन सर्वश्रेष्ठ दाता वही है जो कृष्ण कथा को जगत में प्रचार करते हैं। हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं, सबसे भक्ति वेदांत साईं महाराज ने जगत जीवों की यही दान दिया। कौन से बताया? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम है। विशेष करके पाश्चात्य देशों में कृष्ण प्रेम के द्वारा, नाम संकीर्तन के द्वारा सभी को जो है उद्बुद्ध कर दिया, सबको नचाया। Everybody completely intoxicated, chanting holy names. साईं महाराज के भक्तिवेदांत साईं महाराज के पहले अनेक प्रचारक विदेश में भी गए, वे लोग भी प्रचार भी किया, किंतु स्वामी महाराज जिस प्रकार विपुल रूप से प्रचार किया ऐसे किसी ने आज तक नहीं किया। इसलिए उनकी प्रचार प्रसार एक अतुलनीय कहा जाता है। मेरे कहने की यही तात्पर्य है। इसलिए नमो विष्णु सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार, गौरवाणी महाप्रभु जी आचार प्रचार
आराध्य भगवान ब्रज तनय तत्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचिद वासना ब्रजबुद्ध वर्गन जय कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम प्रमाण महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत विदम तत्रादुर यही महाप्रभु की मत है। दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु के विचार आचार को करते, इसलिए महाप्रभु जो जगत जीव को जो चीज वस्तु देने के आए थे, आज जो वस्तु दिया उसकी पुनः पुनः जगत जीवों की देना ही ये सबसे बड़ी दान कहा जाता है, दया कहा जाता है। महाप्रभु यह दिखा जगत ये महाप्रभु जिस कारण से जगत में आए थे, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निजास करित साधारण राग मार्गी भक्ति लोग करित विचार। रसिक शेखर कृष्ण और महाप्रभु रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास, प्रेम रस की निर्जास, द एसेंस ऑफ प्रेम रस वो स्वयं आस्वादन करके जीवों की आस्वादन कराया, अपनी आस्वादी जीवेरे आस्वादिला। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कृष्ण tasted the highest prem of Srimati Radhika and simultaneously also he distributed to the others. But this is Lord Chaitanya Mahaprabhu raised one hand and another hand in Dhamma. That means that Mahaprabhu is taking the highest prem and tasting, and in another hand he is distributing. महाप्रभु की यही कहा। और महाप्रभु ये विशेष वैशिष्ट है इन दिस इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु गौर अवतार। He did not discriminate who is qualified or unqualified. He did not discriminate. है ना अवतारे विचार न करिला। क्या विचार नहीं किया? जो अधिकारी है अनधिकारी है, who is qualified or who is unqualified. He did not discriminate. जारे देखे तारे देन प्रेम बिलाया। One who comes and he is giving. Take this. Even those who did not come, Mahaprabhu by force and used to go their house and giving. Take this. इसलिए जारे देखे तारे देन प्रेम बिलाया। Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu when he traveled in South India, दक्षिण भारत भ्रमण, उस समय महाप्रभु सभी के प्रेम प्रदान किया। यह तो भी महाप्रभु के दर्शन से सभी के हृदय में प्रेम संचार हो गया। जहां दूर दर्शन है ऐसे कृष्ण प्रेम। One who took darshan to Lord Chaitanya Mahaprabhu very far away, also Krishna prem manifest in their heart. Among Dayalu Prabhu Ache Kunja and Chaitanya Mahaprabhu, he is called the topmost, magnificent and magnanimous. Mahaprabhu की यही विशेष वैशिष्ट दिखा। Mahaprabhu when he traveled in Jharkhand, Bihar, Jharkhand, and Mahaprabhu intoxicated all the living entities with divine and holy names. नाम के द्वारा सबको क्या करते प्रेम में सबको उद्बुद्ध करा दिया। यहाँ तक शेर से लेकर के, हाथी से लेकर के, सांप से लेकर के सभी क्या बोले कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए। All they completely intoxicated in Krishna prem. Once Lord Chaitanya Mahaprabhu chanted holy names, and that at midnight, and Chaitanya Mahaprabhu was walking in the deep forest in Jharkhand. And behind his two servants, and Balbhandra Bhattacharya
and one Brahman boy who cooked for Lord Chaitanya Mahaprabhu. And one Brahman, Balbhadra Bhattacharya and one Brahman boy who cooked for Lord Chaitanya Mahaprabhu. And midnight, Lord Chaitanya was chanting holy names and walking in the deep forest. And then one tiger blocked the road and sleeping. And Chaitanya Mahaprabhu अर्धरात्रि में महाप्रभु उठ गए और उनके नाम संकीर्तन करते हुए रास्ता पर चलने लगे। और उसी रास्ता में एक विशाल जो है हिंस्र वेरी फेरिशियस बाघ सोए और महाप्रभु के इसी चरण स्पर्श होने के साथ ही वो व्याघ्र के बाघ कूद गए और बलभद्र भट्टाचार्य जो ब्राह्मण देख कर गए कई बाघ आक्रमण ना कर दे। किंतु महाप्रभु ने क्या कहा, कृष्ण 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 कहो कृष्ण कहो, चांद होली ने जस्ट महाप्रभु टोल्ड कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र नाची चला गया। देखो when Lord Chaitanya Mahaprabhu just told chant holy names, then the tiger raised his two paws and chanted holy names and dancing and singing. Krishna Krishna boli vyagro nachitana. Balbhadra Bhattacharya Brahman they become surprised. In this way Lord Chaitanya Mahaprabhu distributed the highest praise to everyone. One day Lord Chaitanya Mahaprabhu was taking bath in one pond. In the meantime some mad elephants came. Then Balbhadra Bhattacharya and Brahman they became very afraid what to do. Then Chaitanya Mahaprabhu took water on his hand and threw to the elephants. Just touching the sprinkle of the water. Then the elephants chanted holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Our Krishna Prem manifested in their heart. Finally, I compare the same way Bhaktivedanta Swami Maharaj. He preached in Western country. पाश्चात्य देशों में प्रचार किया उन्होंने और प्रचार करके ऐसे भोगवादी, कर्मीवादी, निर्विशेषवादी लोगों के क्या कृष्ण बिल्कुल पागल बना दिया। आज तक भी वो धारा चलती आ रही है। जितने लोग भी आते हैं एवं इंडिया में भी देखा जाता है, उनकी विशेष एक वैशिष्ट्य दिखाया जाता है। सारे भक्त लोग उनके लिए ऋणी मान वास्तव में सकते हैं। आज उनकी जो तिरुभाव तिथियां मना रहे हैं, आज विश्व में जितने भी प्रचार भी उनकी विशेष अवदान दिखा जाता है। मैंने कहा था जितने भी प्रचारक आए प्रचार तो किया, किंतु उन्होंने जो जिस प्रकार विपुल रूप से प्रचार किया ना भूतो ना भविष्य। आज कितने 40 साल हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन 40 years, स्टिल द सेम प्रेम धारा आगे चलते जा रहे हैं। सभी लोग आज उनको स्मरण आदि करते हैं, उनके चिंतन आदि करते हैं, उनके ग्रंथ आदि अध्ययन आदि करते हैं। जो महाप्रभु जो वस्तु देने के लिए आए थे उन्होंने अपने ग्रंथ में सब वस्तु दे दिया, किंतु कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, वो दूसरी बात है। इसलिए कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। जहाँ भागवत पढ़ो, ग्रंथ आदि भागवत आदि पढ़ने के लिए कहा वैष्णव के चरण बैठ करके, और वैष्णव की मुख से ही श्रवण करना चाहिए। और वैष्णव मुखोद्गीर्णं कृतो हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तुं सर्वश्रेष्ठ यथा पय। और वैष्णव के मुख से सुनना नहीं चाहिए, वैष्णव के मुखारविंद से
भागवत की अमृतमय कथा को श्रवण करना चाहिए। इसलिए उदाहरण दे रहा है, जिस प्रकार दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, यू विल बिकम हेल्दी इफ यू ड्रिंक द मिल्क, but same milk contaminate with the mouth of the snake, or you accidentally if you drink then you will become नहीं sick है क्या? तो तात्पर्य क्या है? ये भागवत कथा आदि श्रवण, भागवत कथा आदि श्रवण वैष्णव के मुख से श्रवण होनी चाहिए, अवैष्णव की नहीं है। यही तो बताते जा रहे। मेरे कहने की तात्पर्य साईं महाराज देखो सारे विश्व में कैसे प्रचार आते हैं, जहां पर गोमांस खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की उन्होंने उद्धार किया है, जहां पर खान पीन की कोई विचार नहीं है, रहन सहन की कोई विचार भी नहीं है, किंतु ऐसे लोगों की शुद्ध सदाचार में प्रतिष्ठित करा करके, ऐसे नहीं, उनके शुद्ध सदाचार में प्रतिष्ठित करा दिया, ललाट में तिलक लगा दिया, दादा संघ में दादा तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहना है, शुद्ध सदाचार आदि बना दिया, शुद्ध सदाचारी बना के कृष्ण नाम में उद्बुद्ध कराया। देखो आज तक भी वो धारा चलती आ रही है। उन्होंने सबसे विदेश में प्रचार की एक विशेष मैंने देखा रथ यात्रा के द्वारा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के द्वारा लोगों के इतने प्रोत्साहित किया, कोई उनकी विचारधारा है। यहाँ तक भी देखो कितने जो है वो क्रिश्चियन की जो क्या होते हैं चर्च, उसके भी मंदिर बना दिए, वो चर्च चला नहीं पा रहे थे, उसके भी मंदिर बना है। कितने बुद्धिस्ट, कितने लोगों की उन्होंने उद्धार किया, सबकी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त कराया। इसलिए उनकी अवदान विशिष्ट है, आज हम लोग स्मरणीय है। गुड प्रमाण 6:30 बजे चलते हैं। मैं तो सोचा था ये दामोदर अष्टक कहा गया श्लोक, नमो देव दामो दरायंत विष्णु प्रसीद प्रभुर्दुःख जलाब्धिमर्दनम् कृपादृष्टिवृष्टाति दिनं बतानु गृहाणि समामयगमे दक्षिद्रेश। हे देव, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न हुए। मैं संसार दुख नाशरूप समुद्र में, मैं संसार दुख समरूप समुद्र में डूब जा रहा हूं। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत को वर्षा कर मुझ पर अत्यंत दीनहीन अवगम शरणागत जन पर अनुग्रह कीजिए एवं मुझे साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। इस श्लोक में वर्णन होते जा रहे हैं। इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि भगवान के निकट नाम संकीर्तन की महिमा दिखा रहे हैं। विशेष करके उन्होंने ये बताते जा रहे, इस प्रकार स्तुति प्रभाव से शब्द उत्पन्न प्रेम विशेष के कारण साक्षात दर्शन की इच्छा करने वाले सत्यव्रत मुनि दर्शक के विषय में नाम संकीर्तन की परम साधन मानते हुए कातर पूर्वक दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें इस श्लोक में अधिक रूप में भगवान के नाम कीर्तन हो रहा है, अनंत नाम है, और नाम के द्वारा ही कलियुग में भगवत प्राप्ति
कलियुग में हरिनाम ही साधन और हरिनाम ही साधन है। नाम के द्वारा ही चित्त निर्मल होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावन निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम विद्याबुद्ध जीवनम आनंद मदि वर्धन प्रतिपदन पूर्णमिता साधनम सर्व आत्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन की महिमा सर्वश्रेष्ठ माना गया। जितने प्रकार की भगवत प्राप्ति के लिए साधन बताया गया, कलियुग में सर्वश्रेष्ठ साधन नाम संकीर्तन है। नाम के द्वारा ही भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति हो जाता है। और युग में लोगों की अनेक प्रकार साधन आदि के द्वारा साधु वस्तु प्राप्त करते हैं। कृति ध्येतो विष्णु तेतान जजते मुखई दापरे परिचर्या कलु केशव तत् हरि संकीर्तन। कृति ध्येतो विष्णु। कृत युग में सप्त युग में लोग ध्यान आदि करते थे, ध्यान साधन था, ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते। कहीं कलियुग में ध्यान संभव नहीं है। कृत ध्यातो विष्णु त्रेता में जजते मुखी। त्रेता युग में साधन के भगवत प्रति साधन का यज्ञ कहा जाता है। त्रेता में जजते मुखी। दापर ये परिचर्या, दापर युग में लोग अर्चन आदि करते थे, लेकिन कलियुग में संभव नहीं। इसलिए कलियुग में क्या रखा गया? कलु केशव नाम संकीर्तन। कलियुग में केवल भगवान केशव के नाम संकीर्तन के द्वारा प्रसक्त दापर युग के जो फल वो अनायास में जो प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलियुग के नाम संकीर्तन की महिमा इस श्लोक में दिखा रहा है, क्योंकि ये नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होता है। इसलिए कह रहे नमो देव, भगवान कार्य सत्य। हे देव, देव शब्द के अर्थ कहता है क्रीड़ाशील। देवयति क्रीड़यति, दिव्यति क्रीड़यति, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते, परमात्मा के रूप में विराजमान होते। ऐसे भी जीव नहीं है जिसके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में नहीं। दिव्यति क्रीड़ा सबके है। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदा नो भवितास्मे भूर्दिशोर्मे। करें इस श्लोक में करें। हे देव हे देव, संग राधा जी कहते हैं हे देव आप तो सबके हृदय में पीड़ा करते रहते, सबको लुभाते रहते, सबकी आप चित्त को आकर्षित करते। दिव्य दिख सब कहते हैं आप सभी के पास हो। हे देव हे दैत, आप तो सबके अत्यंत प्रिय हो। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु, आप तो सभी की मित्र भी होगा। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल, आप सभी के जो है अपने रूप माधुर्य आदि के द्वारा आकर्षित करते हो। कृष्ण शब्द के कृष्ण धातु आकर्षण करना है, सभी के आकर्षण करके अपने तरफ ले आता है। चपल जो हे कृष्ण हे चपल, चपल माने जो अत्यंत जो है क्या बोलते हैं रेस्टलेस, एक स्थान में नहीं रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान तीसरे स्थान ऐसी चलते। चपल जिसको कहा, चपल है रेस्टलेस, अस्थिर, स्थिर नहीं रहा। ये कृष्ण ये चपल है करुणैक सिंधु, आप तो करुणा के सिंधु है, समुद्र स्वरूप। हे कृष्ण करुणा के सिंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ, नाथ शब्द के आप सबको तो पालन पोषण करते हैं। हे नाथ हे रमन, आप सबके हृदय में रमन करने वाले हैं। रमदास रमन करना। हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम,
आपके सौंदर्य माधुर्य के द्वारा सबके क्या करते आकर्षित करते हो। हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम, सकल के सभी की जो है आंखों की जो है आनंद प्रदान करने वाले इतने सुंदर आपके रूप, जे रूप दर्शन, जिस रूप के दर्शन करके सभी क्या हो जाते हैं आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है जे रूपे माधुरी देखी, जिनके रूप माधुरी देख करके सभी के मोहित हो जाए। इसलिए कहा हे नाथ हे रमन हे नयन विराम आहा कदानुभूतास्मि भूर दिशोर में। क्या आप पुनः पुनः मेरा नयन गोचर में होंगे, अर्थात आप मुझे दर्शन दोगे। राधा जी के भाव, हे देव हे दैत्य भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चकोर हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम हा हा कदानुभूतास्मि भूर दिशोर में। क्या पुनः पुनः आप मुझे ऐसे सुंदर रूप के दर्शन कराओगे। राधा जी के इतने सुंदर भाव। सबसे कृष्ण जो है अपने सुंदर रूप को कहां पर प्रकाशित करते हैं, रासस्थल में, और उस रासस्थल में विशिष्ट करके राधा जी के साथ कृष्ण सब सुंदर रूप प्रकाश करते हैं। जय में रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सुंदर जमित समस्त जगत जनस श्यामस्य वाम अबद्ध कदा तुनम तामम इंद्र मरम। इतने सुंदर से रूप वर्णन आदि करने का चलो हम लोग चलते हैं कथा में, मेन कथा में चलते हैं। वंशाग्र कृपा सिंधु भावने भो वैष्णव जय श्री